हेलो डिवाइन सोल। तो पहले तो मैंने देखा है कि क्या चल रहा है आपका कर्मा, लेकिन अब थोड़ा सा गाइडेंस यूनिवर्स से चाहती हूँ। है मेरी शिव शक्ति, है मेरे राधा कृष्ण, मेरी कौशिक रिकॉर्डिंग गॉडेस सत्या प्लेडियन। तो मेरे सभी गुरुजनों को प्रेयर करती हूँ कि हम आपके अनजान बच्चे हैं, हमें बताएं कि हम अपने कार्मिक अकाउंट कैसे खाली करें। हम भर भर कर बैग लाए हैं, पेन में हैं, दर्द में हैं, तो उनको कैसे खाली करें। इस समस्या के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्मिक अकाउंट आप खाली कर सकते हो। जो आपके ऊपर एंसेस्टर का कर्ज है ना, मेन उसका टॉपिक है मेरा कि आप अपने एंसेस्टर का जो कर्ज है उसको कैसे खाली करें। तो जहाँ पर है देखो, आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं, ये पूरा कार्ड नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है। ये लोग आपके साथ लड़ाई झगड़ा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पास्ट लाइफ में जहाँ तो आपने इनको पेन दिए है, जहाँ आपके एंसेस्टर्स ने वो जो हमारे 7 पीढ़ियों से इंसेस्टर्स आ रहे होते हैं। गलती हर एक इंसान से होती है, हमसे भी होती है। तो उन्होंने जो कुछ ना कुछ किसी के साथ नेगेटिव किया है वो हमारे डीएनए में हमारे साथ ही आ जाता है, क्योंकि हमारे इंसेस्टर्स हमारे डीएनए में होते हैं। बाहर भी उनकी ऊर्जा होती है लेकिन डीएनए में भी होते हैं। तो वो लोग आपको तंग कर रहे हैं, तंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका कर्मा बैलेंस हो जाए। आपने इस बात की चिंता नहीं करनी, इन चीज़ों को बहुत प्यार से हैंडल करना है। तो आगे है, तो यहाँ पर है 11 नंबर। तो आपने क्या करना है, बजाय लड़ाई झगड़े की कोशिश करनी है कि आपने बहुत शांतमय ढंग से, देखो पीछे जल है, उन चीज़ों को हल करना है। बैलेंस में रहकर चलना है। कि इंसान है, उसके पास एक 3D लाइफ है, एक स्पिरिचुअल लाइफ है। आपने इन दोनों को बैलेंस करके चलना है। हाथ में ग्लोब है, पूरी प्रकृति की सेवा करनी है। अगर आप सही रास्ता पकड़ लेते हो ना, तो आपके कार्मिक अकाउंट ऑटोमेटिकली खाली करने शुरू हो जाते हैं। कोई ना कोई आपको गुरु मेंटर टीचर मिल जाता है, उनकी कृपा आपके ऊपर होती है। 11 नंबर है, आप 11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो ताकि आप परमपिता परमात्मा के साथ अटैच हो जाएं। तो जहाँ पर है डेथ, देखो जिन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ ना, वही चीज़ें आ रही है। कार्मिक अकाउंट खाली करना है, इसी को डेथ कहते हैं। डेथ का मतलब किसी को मारना मरना नहीं होता है। ये देखो एक कैसा फिगर बैठा है कि नेगेटिव एनर्जी है, घोड़े पर सवार है, आसपास चीज़ें गिरी हुई है। तो यूनिवर्स के ये तरीके होते हैं आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जियों को निकालने के लिए। आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है, आप सदियों से उनको अंदर में लेकर आए हो, हमारे इंसेस्टर के भी होते हैं, हमारे भी होते हैं, उनको खाली करना है, नेगेटिव एनर्जियों को ख़त्म करना है। तो जहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, ये 2026 में बहुत लोगों के साथ होगा। उनके अंदर से उनके जो विचार हैं, गलत विचार हैं, उनको निकाला जाएगा। आसपास जो गलत लोग हैं उनसे दूर किया जाएगा ताकि आप सही रूप से आगे बढ़ सकें। क्योंकि परमात्मा के तरीके होते हैं, जब हम सही रास्ते पर नहीं चलते ना, डिवाइन फिर हमें ऐसे झटके देते हैं। जैसे हमें ट्विन फ्लेम को सामने लाकर झटका दिए। हम भी कोई आप जैसे ही थे। आज से 6-7 साल पहले हमें कहाँ पता था कि अध्यात्म की जर्नी क्या होती है। हमारी सोल को सामने ले आकर झटका दिया, तब चले हैं। पेन दिया है, दर्द दिया है। तो जहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, हम अर्थ पर आते हैं ना। अर्थ पर क्यों आते हैं? अपने कर्मा काटने के लिए। क्योंकि अर्थ ही एक ऐसी पाठशाला है, हमारा स्कूल है, जहाँ पर कर्म कटते हैं। कर्म कटने के बाद हमने प्रकृति की सेवा में लगना होता है, साधना करनी होती है, नाम जप करना होता है, सेल्फ लव करना होता है, अनकंडीशनल लव करना होता है। तो हमारे कर्मों का जो ये पहिया है ना, ये फास्ट हो जाता है। ये कुंडलनी है, आस्ते आस्ते हमारी कुंडलनी जागृत हो जाती है। तो जहाँ पर चलते चलते हम ऊपर, देखो एक इंसान तलवार लिए बैठा है, हमने जहाँ से चलकर ऊपर पहुँचना है। उसको पहुँचने के लिए हमारे आसपास यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है। इंसान दिए हैं, देखो एंजल दिए हैं। हंस को बहुत अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव एनर्जी माना जाता है। हमें ज्ञान की बुक्स दी जाती है। हमारे आसपास हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, किसी एनिमल के रूप में, किसी जानवर के रूप में, पक्षी के रूप में। बहुत एक प्यारा सिस्टम होता है यूनिवर्स का। सभी लोग हमारी मदद करते हैं, बशर्ते कि हमें सही रास्ता पकड़ना चाहिए। हालांकि हमारी ट्विन फ्लेम की जो प्रक्रिया होती है ना, बहुत फास्ट होती है। आप जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग हो, आप सोच कर देखो आपको कितना पेन दर्द मिला है इस लाइफ में। चलो पास्ट का तो हम भूल जाते हैं, लेकिन इस लाइफ में देखो, मुझे 50 साल हो गए, अब भी मैं झेल रही हूँ, लेकिन अब मुझे प्रसाद लगता है वो यूनिवर्स का। मैं सोचती हूँ कि जो पेन मिला है उसके बदले में जो कुछ मिलेगा ना, वो बहुत बड़ा होगा। आपने भी यही सोचना है। लेकिन आपके आसपास जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल हैं, इसीलिए मैं अपनी प्रेयर में इन चीज़ों के साथ सभी को कनेक्ट करती हूँ। जितनी देर हम इनके साथ कनेक्ट नहीं होते, जैसे कल मैं
बासड़िया था, मैं माता मदानी जी के मंदिर में गई थी, हमारे जहाँ हर एक गांव में बनी होती है ये चीज़ें। मुझे भी समझ नहीं थी, लेकिन अब मैं सॉरी फील करती हूँ उनको रोज़ अपनी प्रेयर में कि आज 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 से पहले मैं जुड़ी नहीं, लेकिन अब मैं पूरी लाइफ जुड़ी रहूँगी। जितने भी हमारे परमात्मा ने देवी देवता हायर किए होते हैं, बस वो आमना के भूखे होते हैं, हमने उनको याद करना होता है, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। करते तो वैसे भी हैं, अगर हम नहीं मानते तो कम करते हैं, लेकिन अगर हम मानते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो वो प्रोटेक्शन बहुत हैवी हो, ज़्यादा मात्रा में आती है। आप मुझे इस कलयुग में चाहिए तो आपने उनके साथ जुड़ना है। ये कार्ड पूरा इन चीज़ों से भरा हुआ है, तो जहाँ पर आप चलते चलते आपका पहिया फास्ट हो जाएगा। आप अर्थ पर कर्म काटने आई हो, खाली हो जाओ, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही कर्मों के द्वारा है। तो बहुत प्यारा गाइडेंस दी है यूनिवर्स ने। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।